नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं एक बार फिर अपने वीडियो ब्लॉग के जरिए आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बिहार चुनाव के चर्चा के बीच आज दिल्ली से बुरी खबर आई। बुरी खबर ये कि आरजेडी के पूर्व उपाध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री रघुवंश बाबू नहीं रहे। रघुवंश बाबू का जाना बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रघुवंश बाबू वैशाली से 5 बार के सांसद रहे। हालांकि 2014 और 2019 की मोदी लहर में रघुवंश बाबू हार गए थे। रघुवंश बाबू पहली बार 1996 में वैशाली से सांसद बने थे। उस चुनाव में रघुवंश बाबू ने समता पार्टी के विल्सन पटेल को हराया था और पहली बार लोकसभा जीत कर पहुँचे थे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 के चुनाव में वो इसी वैशाली की सीट से जीतते रहे। 1998 में भी उन्होंने विल्सन पटेल को हराया था। 1999 में उनका मुकाबला लवली आनंद से था, जहां उन्होंने लवली आनंद को हराया। फिर 2004 में उनके सामने बाहुबली मुन्ना शुक्ला निर्दलीय खड़ा थे। 2009 में भी बाहुबली मुन्ना शुक्ला निर्दलीय थे। दोनों चुनावों में उन्होंने बाहुबली मुन्ना शुक्ला को हरा दिया था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उनका मुकाबला एक दूसरे बाहुबली स्वजातीय रामा सिंह से हुआ तो वो चुनाव हार गए। रामा सिंह वैशाली जिले के ही रहने वाले नेता हैं। पहले वो बाहुबली भी थे। 2014 में उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी ने यानी एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया था। राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई में रघुवंश बाबू मात खा गए। इसके बाद 2019 के चुनाव में उन्हें फिर अपनी स्वजातीय वीणा सिंह, जो कि लोजपा की उम्मीदवार थी, उनके हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। यानी 1996 से लेकर 2014 तक वैशाली की विरासत को संभालने वाले रघुवंश बाबू पहली बार अपने स्वजातीय रामा सिंह के हाथों हारे, फिर दूसरी बार स्वजातीय वीणा देवी के हाथों हारे। इन्हीं रामा सिंह की वजह से इन दिनों रघुवंश बाबू नाराज चल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि रामा सिंह की उनकी पार्टी में एंट्री हो, लेकिन पार्टी में अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। जिस लालू के वो हनुमान कहे जाते थे, वो लालू यादव जेल में बंद थे। रघुवंश बाबू लाख कोशिश करे, तड़पते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। पिछले महीने की 29-30 तारीख को तय हो गया था कि रामा सिंह आरजेडी ज्वाइन करेंगे, लेकिन रघुवंश बाबू का मन रखने के लिए लालू यादव ने जेल से संदेशा भिजवाया और रामा सिंह की एंट्री टाल दी गई। अब रघुवंश बाबू नहीं हैं तो न कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है। रामा सिंह का आना तय है और रामा सिंह आएंगे तो खबर ये है कि लालगंज से रामा सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। ये अलग मामला है। हम लौटते हैं रघुवंश बाबू पर। रघुवंश बाबू 1996 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ने वैशाली पहुंचे थे, उस वक्त वो बेलसंड से विधायक थे। बेलसंड यानी सीतामढ़ी जिले की एक विधानसभा सीट। 1995 में इस सीट पर वो चुनाव जीते थे। तब कांग्रेस के नेता रहे प्रोफेसर दिग्विजय सिंह को उन्होंने बेलसंड में हराया था। उससे पहले इसी बेलसंड से वो विधायक रहे थे, लेकिन 1990 में जब बिहार में लालू यादव की सरकार बनी थी, उस दफ़े के जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें रघुवंश बाबू बेलसंड से हार गए थे। बाद में लालू यादव ने उन्हें विधान परिषद भेजा, फिर विधान परिषद में नेता बनाए गए, मंत्री भी रहे। रघुवंश बाबू पेशे से प्रोफेसर थे। जेपी आंदोलन में उनकी भूमिका थी। सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में मैथ पढ़ाया करते थे। रघुवंश बाबू के चले जाने के बाद खासकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले की चुनावी राजनीति पर बड़ा असर होने जा रहा है। इन 4 जिलों में जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे, जो टिकटार्थी थे, जो टिकट पाने के इच्छुक लोग थे, उनके लिए रघुवंश बाबू ही सहारा थे। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि शिवहर जिला के जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह, वो बेलसंड से विधानसभा के टिकट के इच्छुक थे, मतलब इच्छुक हैं। अब रघुवंश बाबू उनके पैरविकार होते, लेकिन रघुवंश बाबू नहीं हैं तो पता नहीं उस सीट पर क्या होगा। इसी तरीके से कांटी में इसराइल मंसूरी लगातार खुद को
उम्मीदवार बताकर घूम रहे थे तो उनके ऊपर भी रघुवंश बाबू का हाथ था। मीनापुर में मुन्ना यादव हो या फिर मुजफ्फरपुर ज़िले के सकड़ा, गायघाट, तमाम सीटें, इन सीटों पर आरजेडी का उम्मीदवार कौन होगा, पारू, सरैया, तमाम सीटों पर रघुवंश बाबू ही अंतिम फैसला करते थे। लेकिन अब रघुवंश बाबू के जाने के बाद चीज़ें अकेली रह गई है, चीज़ें खाली है और अब लालू के सुपुत्र माननीय तेज प्रताप यादव, माननीय तेजस्वी यादव जिन पर मुहर लगाएंगे वो उनका उम्मीदवार होगा।